आज हम लोग का 319वां एपिसोड, ये फिटनेस एपिसोड हम लोग का 319वां एपिसोड हम लोग का चल रहा है। और कुछ ही दिनों में हम लोग 1 साल अचीव कर लेंगे। और ये सभी लोगों के योगदान से ही हुआ है। और हम लोग सभी प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए हम लोग सुबह सुबह 6 बजे हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद कुछ हम लोग का 2 4 5 दिन से हम लोग उसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग पहले देखते थे, बताया जाता था, लेकिन हम लोग अब प्रैक्टिकल भी, एक्सरसाइज भी हम लोग उसमें ऐड कर दिए हैं कि प्रत्येक दिन हम लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी करें। तो आज के सेशन में हम लोग को बताएंगे डॉक्टर सुनील कुमार सर, जो हम लोग को बताएंगे किस हर मौसम में हम लोग किस तरह से फिटनेस रह सकते हैं और लोगों को रखने में हम लोग उनको मदद कर सकते हैं। तो इस वर्चुअल स्टेज पर सुनील सर का स्वागत सर। सर, इसके लिए जोरदार तालियां। ये दोस्तों, बहुत खुशी की बात है। जो 300 प्लस दिन हो चुका है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो पहले से इस सेक्टर को, इस एसोसिएशन को अच्छी तरह से भांप लिए हैं। और सबसे बड़ी बात है मित्रों, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। तो क्यों नहीं हम इस हेल्थ को, इस स्वास्थ्य वर्धक एसोसिएशन को भली भांति समझें और एक दूसरे को भी समझाएं। मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि हमारा इनकम का 40% इनकम जो है वो हेल्थ पर बाद में बिना समझे बिना बूझे व्यय हो जाता है, खर्च हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। हम उसको वेस्ट मानते हैं। इसलिए हमें हेल्थ को समझना चाहिए, स्वास्थ्य क्या है और हमारे विटामिन्स मिनरल्स शरीर में कितना चाहिए, कितना इसका उपयोगी है। हमारे शरीर में विटामिन्स मिनरल्स 24, 11 विटामिन्स, 13 मिनरल्स, यानी 24 तत्व से जो है कि हमारे शरीर का इम्यूनिटी पावर कहिए, ग्रोथ कहिए, तो वो जो है कि मेंटेन करता है, जिसके कारण क्या होता है कि हम वेल रहते हैं। दोस्तों, अभी का जो चल रहा है वो मिनरल्स की बात है, खजाने की बात है। आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर के लिए खजाना क्या है, जिसको हम मिनरल्स कहते हैं। जिंक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हम जिंक जो है वह क्या है पहले उसको समझें कि जिंक, आज हम जिंक की बात करते हैं। हमारे शरीर में जिंक का क्या भूमिका है, क्या रोल है, जिंक है क्या, उस पर फोकस करेंगे। मित्रों, जिंक एक खनिज है जो शरीर के कई सामान्य कार्यों और प्रणालियों को मेंटेन रखने के लिए अति आवश्यक महत्वपूर्ण तत्व है। आप समझ सकते हैं, जिंक जो है, अक्सर हम लोग देखते हैं कि जिंक की कमी से विभिन्न तरह के परेशानियां हमारे शरीर में होता है, हमारे जनरेशन को भी होता है। जैसे हमारा जो वर्क करता है यह जिंक प्रतिरक्षा प्रणाली का एक, जख्म भरने में, घाव हो या जख्म हो या चोट हो, उसको भरने में जिंक का बहुत बड़ा रोल होता है। खून का जमना,
ये जिंक का रोल है। थायराइड प्रक्रिया, थायराइड जो होता है उसमें जिंक का बहुत बड़ा रोल होता है। दोस्तों, अक्सर हम लोग सुनते हैं मरीजों के द्वारा, पेशेंट के द्वारा कि सर हमें खाना स्वादिष्ट नहीं लगता है, या खाना गंध मारता है, यानी खाना जो आगे लेते हैं तो गंध करने लगता है। इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है जिंक में। मित्रों, जिंक गर्भावस्था, बचपन और किशोरावस्था के दौरान सामान्य वृद्धि और विकास में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है उसका। खास करके हमारी माँ बहनें जो है वो गर्भावस्था में जब आता है, प्रेगनेंसी अवस्था में, तो उसे बहुत जरूरी पड़ जाता है जिंक का। बाल्यावस्था, यानी जब शिशु पैदा होता है तो उस अवस्था में भी बच्चे को जिंक की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जरूरत है शरीर को। और वयस्क अवस्था में तो और भी जरूरत होता है, ठीक ना। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और डीपली जाने। जिंक की कमी क्या है? दोस्तों, जिंक की कमी से हमें क्या क्या समस्याएं होती है? वयस्क अवस्था में, पहले सुषुप्ता अवस्था, बचपना अवस्था में देखें, जब वो गर्भावस्था में जिंक की कमी हो जाती है तो बच्चे अक्सर मानसिक परेशानी, एक दूसरा बॉन्ड का परेशानी, यानी बच्चा को कभी कभी देखते होंगे कि पीठ पे या कहीं पे कुब्बा जैसा हो जाना, लीप जाना, झुक जाना, अकड़ जाना, पैर बौनापन हो जाना, ये जिंक की कमी है। हमारे माँ बहन को जब गर्भावस्था के समय जिंक की कमी होती है तो उसका परिणाम बच्चे पर आता है, बच्चे को भी भोगना पड़ता है। अक्सर हम देखते हैं राह चलते कि यहाँ पे पीठ पे, रीढ़ में वो जो है ना गांठ टाइप का हो जाता है, जिससे उसको बौनापन भी कह सकते हैं। ये ये खास करके हमारे जिंक की कमी है। इसलिए अक्सर डॉक्टर इस अवस्था में, प्रेगनेंसी अवस्था में आयरन, फोलिक, जिंक वगैरह वगैरह हम लोग प्रोवाइड करते हैं, कैल्शियम प्रोवाइड करते हैं। इसलिए कि उस अवस्था में बच्चा और जच्चा दोनों कैल्शियम, विटामिन डी, जिंक, ये भरपूर मात्रा में, उसे पर्याप्त मात्रा में अगर मिलता रहेगा तो बच्चा मेरा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। इसलिए हमें बच्चे पर और जच्चे पर फोकस रखना चाहिए। अक्सर अभी के डेट में देखते हैं कि प्रेगनेंसी अवस्था में डॉक्टर की सलाह अवश्य लिया जाता है। और कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि स्किन डिजीज हो जाता है, खास करके बच्चे में, वयस्कों में। स्किन डिजीज आप समझ लीजिए कि इसमें जिंक की भी कमी है। किसी किसी का शरीर जो है, आप देखते होंगे कि मछली की तरह उसका स्किन जो है ना गोल 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 चिता चिता जैसा हो जाता है, दाना निकलना, शरीर में विभिन्न तरह के घाव होना, ये जिंक की कमी है। मित्रों, स्वाद और गंध, डाइट में जो हम लोग कभी कभी, किसी किसी को बुखार अगर लग जाता है तो बोलता है कि सर खाना अच्छा नहीं लगता है, खाना में गंध आ जाता है,
खाना महकता है, आप समझ जाइए कि उसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो गई, जिंक की कमी हो गई, कैल्शियम की कमी हो गई। और इसको जब पर्याप्त मात्रा में देते हैं शरीर के अनुसार, रोज के हिसाब से, तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। 2 से 4 दिन यानी 72 घंटे में अगर जिंक उसके शरीर में भरपूर मात्रा में, न्यूट्रल मात्रा में हो जाता है, तो उसका ये गंध की प्रक्रिया और स्वाद की प्रक्रिया बिल्कुल चेंज हो जाता है, यानी स्वाद में आ जाता है। दोस्तों, कभी कभी हम देखते हैं कि 2 4 लेटरिन पैखाना लूज मोशन में आ गए, तो उसमें भी आप समझ लीजिए कि जिंक की मात्रा शरीर में कम हो जाती है। तो हमें जिंक पर बहुत ध्यान देना चाहिए। बच्चे का विकास, अगर जिंक की कमी हो जाए तो बच्चे का विकास अवरुद्ध हो जाता है, उसका ग्रोथ जो है कम हो जाता है। इसलिए हमारे शरीर के लिए, हमारे बच्चे के लिए, हमारे वयस्क अवस्था में भी जिंक भरपूर मात्रा में शरीर को चाहिए। दूसरी बात है कि जब हम देखते हैं जिंक की कमी किसी किसी को पता नहीं चलता है, उसका लक्षण भी पता नहीं चलता है, तो जीपीपी टेस्ट कराते हैं। अक्सर लोग डॉक्टर लोग जो है कि ये सलाह देते हैं जीपीपी टेस्ट। उसमें जो है ना इसका क्या मात्रा चाहिए, कितना मात्रा में रहना चाहिए, और वो मात्रा निकल जाता है। तो हम लोग भरपूर मात्रा में उसे आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, दोस्तों हमारे ये काल्मेक डी है, इसको अब देख सकते हैं। इसमें जो है कि भरपूर मैग्नीशियम, विटामिन डी और भर 10 mg जो है कि जिंक पाया जाता है। यह हमारा काल्मेक डी कमी होने से इम्यूनिटी पावर, हमारा जिंक जो है, कहिए कि इम्यूनिटी पावर भी है। अगर हम लोग देखते हैं कि अक्सर लोग समय मौसम परिवर्तन होते ही उसका जो है ना शरीर परेशान होता है, संक्रमण की क्रियाएं बढ़ जाती है। अक्सर लोग सर्दी, खांसी, जुकाम भी हो जाता है, उसमें भी जो है कि जिंक की कमी होती है। और वहां पे हम इसे इस्तेमाल करते हैं तो इम्यूनिटी बूस्ट भी होता है, इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाता है ये जिंक। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं इनका, जो कि हमारे शरीर के लिए काफी लाभदायक है और हमें चाहिए। दोस्तों, जिंक जो है, हम पूरी दुनिया में, दुनिया की अगर बात करते हैं तो दुनिया भर में 17% लोग और पर्याप्त मात्रा में डाइट के रूप में मिलता है उसे, यानी जिंक की कमी है 17% लोगों में पूरे विश्व में। और यह आंकड़ा क्रमशः एशिया और अफ्रीका में 19% से लेकर के 24% लोगों में कमी है। आप समझ सकते हैं कि जिंक जो है कि वो कितनी हमारा ख्याल रखता है। वो खनिज है, हमारे शरीर को खनिज चाहिए। तो मित्रों, बढ़ते उम्र में हम देखते हैं कि उम्र के हिसाब से जब हमारा अवस्था चेंज होता है, वयस्क अवस्था से आगे बढ़ते हैं, तो हमारे शरीर में जिंक की कमी से आप
इतना जरूर जान लीजिए कि मधुमेह की भी बीमारी होती है।